किसी ने हमको किसी प्रोडक्ट की महिमा बताई। आजकल लोग करोड़ों करोड़ों रुपया टीवी पर खर्च करते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं। जब टीवी पर एडवर्टाइज आएगा ना, 1 सप्ताह क्रीम लगाइए और इतना % गोरे हो जाइए, तो फिर मैया चाहे सैलरी सबरी खर्च हो जाए पर वो वही वाली गोरी वाली क्रीम मंगवाएगी कि हमको तो यही चाहिए, हमको तो 1 वीक में ही गोरा होना है। अच्छा जी, अब वस्तु या संसार के व्यक्ति की हम लोभ से, लालच से महिमा सुन के अपनाएं तो ठीक, पर आजकल भगवानों के साथ भी यही सिस्टम हो गया। अगर किसी को हनुमान जी में भाव है, रुचि है, और हनुमान जी का उसका कोई एक फेवरेट मंदिर है, और वो फेवरेट भी इसलिए क्योंकि उस हनुमान जी के मंदिर का नाम है इच्छापूरन हनुमान मंदिर। तो इच्छापूरन हनुमान मंदिर 40 किलोमीटर दूर है। वो 40 किलोमीटर दूर ही जाएगा, उस 40 के बीच में चाहे 10 हनुमान जी के मंदिर पड़ जाए, वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वो वाले हनुमान जी सुना इच्छा पूरी करते हैं। और इच्छा आपके गुजरात के अहमदाबाद में तो एक हनुमान जी बड़े विचित्र प्रकार के हैं। आप तो शायद सुने ही होगे, जानते होगे। हाँ, हंसने लगे मतलब समझ रहे हो। क्या नाम है हनुमान जी का? अहमदाबाद में हनुमान जी का नाम है वीजा हनुमान। अभी मैंने कहा ना कि दो क्षेत्र वाले ऐसे हैं जिनको, गुजरात वालों को लंदन अमेरिका जाना, पंजाब वालों को कनाडा जाना, ये बड़ा शौक होता है उनको। अब देखो, US वीज़ा बड़ा भारी काम होता है, जिनका नहीं होता उनके लिए। तो अहमदाबाद में एक हनुमान जी स्पेशल इसीलिए बैठे हैं, उनका नाम ही वीज़ा हनुमान है। सो जिसको वीज़ा नहीं लग रहा हो, सो पासपोर्ट लेके पहुंच जाओ और हनुमान जी को जा करके अपना पासपोर्ट खोल के दिखा दो, तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके फिर जाओ वहाँ पे एम्बेसी में, तो तुम्हारा स्टैंप लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा। अब हनुमान जी अयोध्या की गलियों में करताल लेके, झांझ लेके राम राम गाने वाला व्यक्ति, उसको कलयुग के लोगों ने वीजा पे ठप्पा लगवाने बिठा दिया। लगाओ स्टैंप। ऐसे ही नहीं, आप घर जाके देख लेना, यूट्यूब पे खोज लेना वीजा हनुमान। जो सुन रहे हैं चलो आप तो गुजरात वाले जानते हो, जो सुन रहे हो कह रहे नहीं मजाक हो, मजाक नहीं है, सच्चाई है। एक ऐसे कई हैं मध्य प्रदेश में, मोबाइल गणेश है, मोबाइल गणपति, जिनका मोबाइल खराब हो जाता है तो सोचते बोले या हम दुकानदार के पास रिपेयर क्या करा है ना, गणपति जी वो ठीक करेंगे। तो वहाँ की मान्यता, वहाँ मोबाइल गणपति जी के सामने रख दो, गणपति जी ठीक कर देते। बताओ, कलयुग में गणपति जी मोबाइल रिपेयर कर रहे। पर कलयुग के लोग कुछ भी करा सकते भगवानों से। कई स्थानों बड़े विचित्र विचित्र लोगों ने भगवान बना रखे हैं। कोई कुछ करता, कोई कुछ, कहीं पुत्र नहीं हो रहा वहां चले जाओ, कहीं ये नहीं। भगवानों के पास भी हम अपने स्वार्थ से ही जाते हैं। ये एकदम गलत चीज है। हाँ, इच्छा चाहने वाला तो यही करेगा, उसका भगवान का इतना ही नाता है, इतना ही रिश्ता है कि हम तुझे 2 किलो केला चढ़ाएं, तू हमको उसके बदले 2 लाख रुपया की लॉटरी लगवा दे। ये स्वार्थी लोगों का रिश्ता है। पर जो प्रेमी लोग होते हैं ना, उनका रिश्ता भगवान से बड़ा विचित्र होता है। उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, उल्टा भगवान को जाके कहते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर के एकदम प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से कहते, कोई कमी तो नहीं, चाहिए तो नहीं आपको कुछ? भगवान कहते, तू मुझे देगा, क्या देगा? तो भक्त कहता, प्रभु और तो मैं कुछ दे नहीं सकता आपको, पर हाँ, धन आपका दिया मेरे पास, नाम आपका दिया मेरे पास, वैभव आपका दिया, पर मैं एक चीज है जो मेरी खुद की कमाई है, वो है मेरे हृदय का भाव, हृदय का प्रेम, वो मैं आपको दे सकता हूं। उसके अलावा भगवान को कुछ नहीं दे सकते।
हम नाटक करते हैं देने का, भगवान के सामने नाटक करते, भगवान हम तुमको इतना करोड़ चढ़ावा चढ़ा रहे, सोने का ये चढ़ा रहे, सोने का मुकुट चढ़ा रहे, भगवान मनी मन हंसते होंगे। अब मान लो किसी आदमी का जन्मदिन है, आप उसके घर गए, आपने देखा भैया सब लोग तो गिफ्ट ला रहे हैं, तुम तो लाना ही भूल गए, अब क्या दें, थोड़ा शर्म भी आ रही है, तो क्या किया, उसी के घर की एक वॉल पे एक बहुत अच्छी पेंटिंग लगी थी, सोई उतार के उसको दे के बोले लो भैया हम आपके लिए गिफ्ट लाए। तो आदमी हंसेगा कि भैया पागल हो गए, मेरी चीज मुझी को दे रहे हो। जिसकी जो वस्तु उसी को कहना कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तो पागलपन हुआ ना। तो श्री ठाकुर जी की दी हुई हमारे पास वस्तु है और उसी को भगवान को जाकर के कह रहे प्रभु हम दे रहे हैं आपको, भगवान भी हंसते होंगे। इसलिए भगवान से स्वार्थ का, भागवत जी आप अन्य ग्रंथ देखो, 17 पुराण व्यास जी ने पहले लिखे, उन सब में बताया, विष्णु पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, उन सब में कुछ ना कुछ यही भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए बताया, ये करो ऐसा हो जाएगा, ये करो। पर व्यास जी को फिर इतना सब लिखने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ, तो नारद जी ने आके समझाया। कैसे आपने लिखा क्या, कथम विना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। ये व्यास जी अब तक आपने कोई ऐसी कथा ही नहीं लिखी जिसको सुनते ही एकदम रोम रोम रोंगटे खड़े हो जाएं, द्रवसा हृदय चित्त पिघल के आंसू के रूप में बहने लगे। कथा सुन करके अगर भगवान की याद में तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आए ना, तो इसका मतलब अभी तुमने कथा सुनी नहीं। आपने ऐसी कोई कथा लिखी नहीं जिसको सुन के आदमी एकदम भाव विभोर हो जाए, कुछ बचे ही ना, इच्छा पूरी हो जाए, ये तो आपने लिखा, पर इच्छा खत्म होकर बस कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान को पाने की इच्छा बचे, ऐसी कोई कथा लिखी आपने? तब व्यास जी ने भागवत की रचना की। ये भागवत इच्छा पूर्ति का ग्रंथ नहीं है, ये भागवत इच्छाओं को हटा के भगवत इच्छा पैदा करने का ग्रंथ है। क्या है इस भागवत में? पहला श्लोक, पहले श्लोक में भागवत जी को प्रणाम किया, अन्य पुराणों से भागवत जी का महत्व लिया गया है। तो प्रथम श्लोक सभी हाथ जोड़ लेंगे और वयम नुमः, अहम नुमा नहीं, भागवत एक की कथा नहीं, वयम हम सब मिलके प्रणाम करते, वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सबसे पहले तो इस श्लोक को महापुरुषों की वाणी में कहा गया, बड़ा अद्भुत श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक श्री कृष्ण की व्याख्या करता है, ये श्री कृष्ण के गुणगान गाता है। कृष्ण कौन है? देवकी नंदन कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, गोविंद, माधव, गोपाल, ये सब नाम तो भगवान के बाद के हैं। पहले जन्म लिया तो फिर देवकी नंदन हो गए, गोकुल में गए तो यशोदानंदन हो गए, लेकिन उससे पहले, कृष्ण होने से पहले भी भगवान का सबसे पुराना नाम क्या है? सत्य। देवताओं ने जिस सत्य भगवान को प्रणाम किया, उस सत्य को ही भागवत जी प्रणाम कर रही है। सत्य भगवान ही है इस दुनिया में, उनके अलावा कौन सत्य? सब चीज खत्म हो जाएगी, सब चीज का नाश हो जाएगा। सत्य को किसी के सौगंध की जरूरत नहीं होती। कई लोग सत्य को स्थापित करने के लिए ना सबसे ज्यादा सौगंध खाते, कसम खाते, और कसम भी अपनी नहीं खाते, कसम भी किसकी खाते? तेरी कसम, क्योंकि पता मरेगा तो यही मरेगा। अब वो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता वही सामने वाले की कसम खा खा के बात करता, तेरी कसम। सत्य को सौगंध की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी कसौटी की जरूरत नहीं होती, सत्य को परीक्षा की जरूरत नहीं होती। कृष्ण को किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण पूर्ण सत्य है, कृष्ण नाचने में पूर्ण है, कृष्ण गाने में पूर्ण है, कृष्ण उपदेश देने में पूर्ण है, कृष्ण रास रचाने में पूर्ण है, कृष्ण वीरता में पूर्ण है। तो कृष्ण रण छोड़ के भागने में भी पूर्ण है, रण छोड़ रहा है। रण को छोड़ के भाग जाना कितनी बड़ी बदनामी होती है, पर इसमें भी कृष्ण पूर्ण है। कोई दुनिया का एक व्यक्ति बता दो
जो रण को छोड़ के भाग जाए फिर भी लोग उसका रण छोड़ रहा है कि जय करते हो, ठाकुर जी खुश होते हो बैठे बैठे, आहा हमको रण छोड़ रहा है, पुकार रहा है, खुश हो गए। माखन चोर, कोई भले चोर ही हो पर तुम अगर उसको कह दोगे ना चोर तो एकदम लाल पीला हो जाएगा, हमको चोर कैसे कह दिया। पर ठाकुर जी को जब कोई माखन चोर पुकारता है ना भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हमको चोर बुलाया। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे हमारे भगवान। तो ये सब तो भगवान के बाद के नाम है। पहला, सबसे पहला भगवान का जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में जो भगवान की पहचान है वो है सत्य। दूसरा भगवान का एक लक्षण है, गुण है। जैसे मनुष्य 5 गुणों से बना है, पंच तत्व, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी। वैसे ही भगवान 3 गुणों से बने हैं। कौन कौन से? सत्य, चिद और आनंद। चिद कौन सा भगवान का गुण है? चिद कहते चैतन्य को। हमारे भीतर एक आत्मा है, वो क्या है? वो चिद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। भगवान का अंश है, अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव विनाशी ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातना। तो उसको चैतन्य माना गया, चिद माना गया है। भगवान सबके हृदय में चैतन्य रूप में विराजमान है। उसको ज्ञानी जरा ये कह देते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूं। बनते 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 साधना करते करते मैं ही भगवान बन गया। पर वैष्णव समाज में उसी चिद तत्व को बनते 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 ये कह दिया जाता है दासानुदासो भवितास्मि हुए। ज्ञानी और वैष्णव में इतना ही फर्क है। ज्ञानी एक स्तर पे आके कहता मैं ही भगवान हूं, और भक्त एक स्तर पे आके कहता मैं ही भगवान का दास हूं। और दास बनने में ही आनंद है, भगवान बनने में कोई आनंद नहीं, दास बनने में आनंद है। तो वो है चिद। और तीसरा क्या है? सत्य, चिद, और तीसरा बोलिए ना एक जोर से। आपका ये वाला आनंद नहीं, परमानंद, परम 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 जो सुख है, परम जो आनंद है, वो भगवान का तीसरा गुण है। सबसे प्यारा गुण है भगवान का आनंद स्वरूप। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है ना आनंद, वैसा ही भगवान का गुण है। यथा नाम तथा गुण होना बड़ा मुश्किल हो। अब किसी का नाम है शांता बहन, पर जहां जाती वहीं अशांति फैला देती है। किसी का नाम है हिम्मत राम, वैसे एक कहीं कॉकरोच या छिपकली दिख जाए तो एकदम कांप जाए। यथा नाम तथा गुण वाले बड़े कम मिलते हैं। अब हमारा नाम है चित्रलेखा, जो चित्र बढ़िया बनाता, और हमको 0 भी नहीं आता चित्र बनाना। तो यथा नाम तथा गुण ये कोई कोई बिरला होता है। हमारे ठाकुर जी है, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। यानी आनंद नाम और आनंद स्वरूप, और आनंद जहां ठाकुर जी पहुंच जाए वहां आनंद ही आनंद है। अगर जीवन में आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ ना तो बोल दो, हाँ ना। आनंद चाहते तो कैसे मिलेगा?